जो गाजा के एक छोटे से हिस्से में है। मिस्र के साथ जून में जो बाइडेन की तरफ से दी गई तजवीज़ में इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले में 3 मरहलों में जंगबंदी की बात की गई थी। तो जंगबंदी को लेकर अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है और इस बार की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है ये देखना होगा, क्योंकि न जाने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कोशिशें की जाती हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलकर सामने आता है। और अब एक बार फिर ये जो कवायद है ये जारी है। इजराइल के हमले भी लगातार जारी हैं। दरअसल बुध को इजराइल ने गाजा में एक स्कूल पर हवाई हमला भी किया था, तो हमले भी जारी हैं। तो उधर जंगबंदी की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जंगबंदी की कोशिशों को कामयाबी मिलती है। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई थी और कहा जा रहा था कि 90% बात बन गई है, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो अभी भी अटक रहे हैं और उस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जा रहा। ना ही हमास उन मुद्दों पर पीछे हटता है और ना ही इजराइल। मसलन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर एक राय कायम नहीं हो पा रही है और ये भी एक जंगबंदी की जो वजह है कि जंगबंदी नहीं हो पा रही है, क्योंकि फिलाडेल्फिया पर कंट्रोल इजराइल नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो हथियारों की सप्लाई है वो वहीं से होती है और ऐसे में अगर वहां पर कंट्रोल नहीं रहेगा इजराइल का तो इजराइल कैसे हथियारों की सप्लाई कर पाएगा और किस तरीके से खुद को मजबूत रख पाएगा। इसी वजह से ये जो फैसला है ये लेने में थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं और एक राय कायम इस मुद्दे पर नहीं हो पा रही है। और हमास भी ये नहीं चाहता है कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वो इजराइल के काबू में रहे। अब इन तमाम मुद्दों पर कैसे कोई हल निकलता है, जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या कुछ अहम कदम उठाते हैं इसको लेकर कि जंगबंदी हो जाए, क्योंकि कोशिशें जारी हैं और आज से ये कोशिशें नहीं हो रही हैं। महीनों बीत चुके हैं, कई दफ़ा बातचीतें हो चुकी हैं, टेबल पर बैठकर भी बातचीत हुई है और बार बार यही कहा जाता है कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखता है। बार बार 2 स्टेट थ्योरी का भी जिक्र यहाँ पर आता है कि 2 स्टेट थ्योरी अप्लाई की जाए तो हो सकता है कि हालात कुछ बेहतर हों और जंगबंदी हो जाए। और हाल ही में अभी कमला हैरिस ने भी जब डिबेट हुई थी ट्रंप के साथ उनकी, तो उन्होंने भी ये बात दोहराई थी कि 2 स्टेट थ्योरी के जरिए ही हम इन हालातों को सुधार सकते हैं, लेकिन इजराइल कहीं ना कहीं राजी नहीं है 2 स्टेट थ्योरी को लेकर। क्या अब इजराइल पर अमेरिका दबाव बना पाता है यहाँ इस जंगबंदी को लेकर, ये भी देखने वाली बात हो गई। तो एक तरफ तो जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं इजराइल के हमले भी लगातार हो रहे हैं। बुध को इजराइल ने गाजा में एक स्कूल पर हवाई हमला भी किया। अब सवाल यही उठता है, क्या गाजा में 11 महीने बाद क्या सुकून लौट पाएगा वहां पर, क्या जंगबंदी होगी? और जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से जारी हैं, इसमें हजारों लोगों की जानें जा रही हैं और कब तक इस पर रोक लगाई जाएगी? हालांकि खुद जो इजराइल के अवाम है वो भी इन हमलों के खिलाफ उतरी हुई है सड़कों पर और बंधकों की रिहाई की मांग कर रही है, उसके बावजूद भी कोई असर पड़ता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल पर नेतन्याहू कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं इससे मुताल्लिक। We have courts, but we see that the decisions of courts are not respected. And it is this kind of limbo of accountability that is totally unacceptable, and that requires also a serious reflection. और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लून जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। डॉक्टर ब्रह्मदीप, आप क्या कहेंगे इस पर कि इतने वक्त से लगातार कोशिशें जारी हैं जंगबंदी को लेकर, लेकिन इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने भी अपनी मर्जी यहाँ पर जाहिर की है कि वो जंगबंदी के फेवर में है, जबकि पिछले दिनों हमने देखा था कि हमास राजी नहीं हुआ था जंगबंदी को लेकर। इस पूरे हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इजराइल का जो ताजा हमला हुआ है उसमें शरणार्थी शिविर को एक बार फिर निशाना बनाया गया है और इजराइल को ये लगता है कि वह ताकत के बल पर हमास को झुका देगा।
इन सब के बीच हमास जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो एक आतंकी संगठन भी है और उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। जहां तक जंगबंदी की बात है तो जंगबंदी को लेकर हमास भी कहता है कि हम सहमत है, नेतन्याहू भी कहता है कि हम सहमत है जंगबंदी को, लेकिन उनकी जो शर्तें वो क्या है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, या यूं कहें कि इजराइल जो है वह चाहता है कि मिस्र से लगती हुई जो सीमा है उसको बाधित कर दिया जाए और जो इजराइल के सैनिक हो वो अब गजा में उसी स्थिति में लौटना चाहते हैं जिस तरीके से वे 2006 या 2005 के पहले काम करते थे, तब की गजा के अधिकांश इलाकों में इजरायली फौज तैनात होती थी। हमास इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं कि इजराइल की फौज जो है वो किसी भी तरीके से गाजा में रहे। तो इन तमाम मसलों पर दोनों जो इजराइल और हमास वो सहमत कैसे होंगे, उनको सहमत कौन करेगा। दूसरी बात, इजराइल यह भी चाहता है कि वह हमास का सर्वनाश कर देना चाहता है हमास को, लेकिन हमास को इतना व्यापक समर्थन है गाजा में। और दूसरी बात यह भी है कि इजराइल की फौज ऐसा कुछ, या इजराइल की सरकार जो है उसको गजा के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ विकासवादी काम करे या वहां के लोगों से जुड़ने की कोशिश करे। लेकिन इजराइल की सेना तो लगातार हमले कर रही फिलिस्तीन पर। तो इन सब में वहां की जो जनता है वो फिलिस्तीन की जनता हमास के पक्ष में खड़ी नजर आती है। हमास को इतना व्यापक समर्थन प्राप्त है, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे जंगबंदी होगी, दोनों पक्ष किस बात पर सहमत होंगे, यह बड़ा दिलचस्प है और अमेरिका की समूचे मामले पर भूमिका बहुत स्पष्ट हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी भी कुछ मसलों पर एक राय कायम नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि जंगबंदी बार बार अटक जाती है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं या बंधकों की रिहाई की बात करें, ये दो ऐसे मसले हैं जो नहीं सुलझ पा रहे हैं और इसी वजह से बात नहीं बन पाती। तो आपको क्या लगता है आखिर किस तरीके से इन चीजों को सुलझाया जा सकता है? देखिए, गजा का जो इलाका है वो सिर्फ 41 किलोमीटर का इलाका है, छोटी सी पट्टी है वो, लेकिन वो बहुत सघन इलाका है। वहां पर उस इलाके में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की फौज 1 साल से लगी हुई है, लेकिन वह हमास को समाप्त नहीं कर पा रही है। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर जो सुरंगों का निर्माण हुआ है, उन सुरंगों के जरिए हमास जो है जितना फैला हुआ है। दूसरी बात है कि इजराइल की सेना के पास अत्याधुनिक उपकरण भी है, वह जो है वो अभी तक अपने बंधकों का पता नहीं लगा पा रही है और उसके बंधक मारे जा रहे हैं। इस समूचे घटनाक्रम से एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि इजराइल जो फतह पाना चाहता है या जो जीत लेना चाहता है समूचे गजा पर, तो इजराइल की ख्वाहिश पूरी होती हुई दिख नहीं रही है। वहीं पर हमास जो है, हमास की यह बेपरवाही कहे या लापरवाही कहे कि वह एक या चालाकी कहे कि वह जो छुपने के ठिकाने या जो शरणार्थियों के रहने के ठिकाने, सबसे पहले अल-शिफा अस्पताल जो था, जो कि गजा की लाइफलाइन हुआ करता था, वहां पर हमास के आतंकी छिपते थे और उसके बाद उस पर इजराइल की सेना ने हमला किया। अभी भी जो है हमास के जो लोग हैं वो छुप जाते हैं लोगों के बीच जाकर और इजराइल वहां पर हमला कर देता है। इसका मतलब है कि हमास जो है वो आम लोगों का उपयोग जो है मानव शील्ड की तरह कर रहा है। तो अब हमास के लोगों पर फिलिस्तीन के लोग कैसे भरोसा करें, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलिस्तीन के लोग तो निर्दोष है, वो बड़े फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि वो किस पर भरोसा करें। दूसरी बात है कि इजराइल जो है वो नेतन्याहू बहुत ही आक्रामक अंदाज में काम कर रहे हैं, वो बड़े बेलगाम है। उन पर न तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कोई फर्क पड़ता है, न ही वैश्विक महाशक्तियां इजराइल को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाती नजर आती है। ऐसे में एक बात फिर जो समूचा घटनाक्रम है या जो समूची स्थितियां हैं वो दो लोगों की तरफ इशारा करती है। एक तो OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा संयुक्त राष्ट्र। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे देश हैं वो देश हमास पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं, यह समझ से परे। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र के सारे देश इजराइल पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे, ये भी समझ से परे। तो कुल मिलाकर ये युद्ध जो है ये कैसे थमेगा, ये बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन अफसोस इस बात का कि इसमें निर्दोष फिलिस्तीनी जो है वो मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका के हाथ में ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जंगबंदी है और अमेरिका अगर इजराइल पर ज्यादा दबाव बनाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं और जंगबंदी की जा सकती है। हालांकि ऊपरी तौर पर अमेरिका ये कहता है कि हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए आपको लगता है कि अंदरूनी तौर पर वाकई अमेरिका ये चाहता है आज की डेट में कि जंगबंदी यहाँ पर की जाए?
देखिए, आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो जंग करवाने में माहिर है, लेकिन वो जंग कभी खत्म नहीं करता। आप इराक में ले लें, आपने सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन इराक जो है गृह युद्ध में पूरी तरीके से घिर गया है। आप अफगानिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान से आप अलकायदा को खत्म करने के नाम पर आते, और अब वहां तालिबान सत्ता में है, और महिलाओं का जो जीवन है वो नर्क से बदतर बना दिया गया है तालिबान ने अफगानिस्तान में। तो जो अमेरिकी फौज है या अमेरिकी जो प्रशासन है, उसको सिर्फ अमेरिकी हितों से मतलब होता है, उसको दुनिया से के हितों से कभी मतलब होता ही नहीं है। ये कारण है कि इजराइल तो अमेरिका पर भरोसा कर सकता है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इजराइल जो अमेरिका, उसकी मंशा इसलिए भी खतरनाक लगती है कि एक तरफ तो आप इजराइल से जो युद्ध कर रहा है, जो इजराइल हमले कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इजराइल को हथियार भी देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल को मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप इस हमास के लोगों पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। तो अमेरिका की जो मंशा है वो बहुत संदिग्ध नजर आती है। इस समूचे यदि इस युद्ध बंदी यहाँ पर करना है, इस इलाके को में रोकना है, तो इसमें भारत जैसे जो देश है या तुर्की जैसे दो देश है, कोई भी लोकतांत्रिक देश मदद कर सकता है जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से जिसके संबंध एक जैसे हो,